नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेबाज होने के नाते, तगड़ा वाला नशेबाज और हर कर्म करने के नाते मैंने जो कर्म करे वो आप लोगों ने भी करे। यानी हर नशेबाज अपनी अपनी नज़र में खिलाड़ी है, खतरों का खिलाड़ी है, जोखिम का खिलाड़ी है और अपनी अपनी नज़र में वो अनुभवी है, तजुर्बेकार है, भुगत भोगी है। ठीक है, तो क्लीन टाइम के अनुभव के साथ और यूजिंग के अनुभव, इन दोनों के साथ, है ना, ये पता चल जाता है कि अगर मेरा कोई दोस्त, कोई मित्र मुझसे कट रहा है, कोई दूर हुआ है, वो नहीं मिल रहा या वो कटा जैसी रिस्पॉन्स आ रही है उसकी, तो ये आभास हो जाता है कि इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, और ये जो इसके पीछे वजह है, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वो मेरा दिमाग कह रहा हो कि ये बात है इसलिए तू कट रहा है, ये बात है इसलिए तू आया नहीं, ये बात है इसलिए तूने ऐसा नहीं करा। ऐसा भी होता है ज़्यादा करके कि हमारा दिमाग जो हमें संदेश देता है कि ये बात है इसलिए वो आया नहीं, ये बात है इसलिए ऐसा उसने किया नहीं। लेकिन, है ना, ये भी है, ये भी एक सच्चाई है कि जो कभी कभी हमारा दिमाग कह रहा होता है वो सच भी होता है कि वो कट क्यों रहा है, वो दूर क्यों जा रहा है, वो आया क्यों नहीं, उसके पीछे वजह क्यों नहीं। खास तौर से अगर वो शख्स सामने वाला आपसे कम रिकवरी में है, ठीक है, तो आप उसकी रग रग से वाकिफ हो। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कटे, दूर हुए, है ना, क्या हुआ उन्हें, तो हम यही कह देते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, साला अपना आप कटने लगा, अपना आप दूर होने लगा, वो ही जाने, उसे ही पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन सच पूछो तो पता होती है कि वो दूर क्यों हुआ है। एक था हेलो यार, मैं एक, वो होता है ना जो 26 जून को वो होता है अभियान जो होता है, कि उस अभियान में एक छोटा सा स्टेज पर, है ना, एक थोड़ा सा शेयरिंग करूंगा मैं, थोड़ा सा एक नाटक करके वहाँ दिखाना है। रात को पहले रिहर्सल कर लेंगे और फिर अगले दिन उस प्रतियोगिता में भाग ले लेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, तुझे क्या रोल करना है, मुझे क्या रोल करना है, वो तय कर लेंगे। मैंने, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दिन नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता। मैंने उसको हर तरीके से मना कर दिया। कहने लगा यार, मैं सबसे बोल चुका हूँ, सबसे पूछ चुका हूँ और सब ने मना कर दिया है, और लास्ट में एक उम्मीद से मैंने तुझे फ़ोन करा था। मैं कर तो लूँगा जो तू बोल रहा है, लेकिन अगर ये दिन उस दिन होता जिस दिन मेरी छुट्टी है तो मैं आ जाता। बाकी स्पेशल दिन में छुट्टी नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है मेरी जिम्मेदारियों से, घर परिवार में। तो मैंने उसको मना कर दिया। उसका फिर फ़ोन आया, यार मैंने अभी उसको फ़ोन करा था, है ना, कोई नहीं आ रहा, तू आ जा, ये वो। तो उसने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने, चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, पहले मैं पूछ लूँ। अब मैंने घर पर बात करी, मैंने कि ऐसे ऐसे मैं कल वहाँ जाऊँगा और रात भर वहाँ रुकूँगा, अगले दिन रात को या उसके अगले दिन मैं आऊँगा ना, 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरी मदद मांग रहा है, लड़का, मेरा दोस्त एक, और मेरे उससे रिलेशन है काफ़ी। तो चल ठीक है, बात करते हैं। फादर से बात करी, फादर ने कहा होगा भाई चल ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, लेकिन काम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हम वो लोग हैं कि रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है। अब घर वालों की अनुमति मिलने के बाद में मैंने उसे फ़ोन करा। मैंने, ठीक है, मेरे घर वालों ने कह दिया है और छुट्टी मिल जाएगी मुझे, तो तू एक काम करियो, कल 10 बजे मैं अपना काम समेट के फ्री होकर रात को 10 बजे तू जो है हमारे बस स्टॉप पर आ जाइयो और वहाँ आके मुझे फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगा और फिर चलेंगे। कहने लगा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तू आ जाइयो ना वहाँ से, तू आ जाइयो, क्या दिक्कत है, मेट्रो पकड़ियो, मेट्रो से वहाँ उतरियो और वहाँ से जो है कोई ऑटो या कोई गाड़ी या कुछ करके फलानी जगह आ जाइयो और फलानी जगह से मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। यानी वो मुझे उत्तर प्रदेश बुला रहा था, उत्तर प्रदेश, यूपी। मैं दिल्ली से रात को 10 बजे अपना काम समेट के फ्री होकर
उसके बाद 10 बजे मैं मुँह हाथ धोऊंगा या नहाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, खाना वाना खाऊंगा, मुझे 11 बज जाएंगे इस प्रक्रिया में। अब 11 बजे दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश के लिए घर से निकलूंगा। नंबर 1, मेट्रो का टाइम खत्म, ठीक है। नंबर 2, रात ज्यादा हो जाएगी, है ना। यूपी का सफर करने में रात को कितना मुश्किल है, थोड़ा सा भी आगे जाना उसमें रिस्क भी है। हालांकि उसमें पैसे भी बहुत लगेंगे। मैं ओला कर लूँ, ऊबर कर लूँ, कैब कर लूँ, वहां जाकर कोई गाड़ी कर लूँ, वो ज्यादा पैसे मांगेगा, मैं उसे ज्यादा पैसे दे दूँ। तो मतलब मैं 11 बजे रात को दिल्ली से उसके काम के लिए उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां से काम खत्म करके उसका फिर वहां से मैं घर आ जाऊं मियाँ मिट्ठू की तरह। उसका मतलब था ये। मैंने की मैंने तो कहा था कि तू बस स्टॉप पर आ जाइयो। मैंने भाई मैं नहीं आ सकता ऐसे रात के टाइम। रात के टाइम यूपी, यूपी जैसी जगह मैं 11 बजे दिल्ली से निकल के यूपी जाऊं, कितना मुश्किल है जरा सोच के देख। ये गाड़ी वाले की समझ में नहीं आती ये बात कि रात को सफर करना, दिन में सफर करना एक पैदल यात्री के लिए, एक मिडिल क्लास, है ना, फैमिली के मेंबर के लिए कितना मुश्किल होता है। ये बस पकड़ना, वो बस पकड़ना, ये रिक्शा पकड़ना, वो रिक्शा पकड़ना, वहां उतरना, वहां से पैदल जाना। ये गाड़ी वाले सोचते हैं कि ये रहा यही तो है ना। मैंने कि भाई तुझे आना पड़ेगा, तू आ जा मेरे नियर बाय बस स्टॉप पर, मैं वहां आ जाऊंगा, वहां से गाड़ी में चलेंगे। और अगर रही बात गाड़ी के पेट्रोल की, पैसों की, तो चल वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन आराम से तो पहुंच जाऊंगा मैं। अब मैं कहाँ वहां पहुंचूं, पहले से आगे जाऊं, फिर आगे से आगे जाऊं। 11 बजे तो मैं घर से ही निकलूंगा, मेरे को कहाँ 3-4 बज जाएंगे वहां पहुंचते पहुंचते। और काम तेरा बुला तू रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि नहीं भाई, मैंने तो सोचा कि तू यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से बैठ करके मैं तेरे साथ चला जाऊंगा और वहां से तू मुझे छुड़वा देगा। कह रहा नहीं, ये वो। भाई उसके बाद उसने फोन काट दिया। उसके बाद वो कभी मुझे मिलता है तो ना बात करता, ना हाय हेलो हक दुआ सलाम, कुछ नहीं करता। ठीक है, अब आप लोग ये फैसला करो कि इसमें किसकी गलती है ना। मेरी गलती है या उसकी गलती है। मैंने उसके पास जाने से मना करा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, उसने मुझे ये भी बोला कि तू नहीं आएगा तो क्या मेरा काम नहीं होगा। भाई मैं तेरे काम के लिए अपने घर वालों से मैंने अनुमति मांगी है, ठीक है। उसके बाद मैं रेडी होऊंगा, इतना ही बहुत है कि मैं तेरे काम के लिए आ रहा हूँ, है ना। तू रात को चाहता है कि मैं दिल्ली से रात को 11 बजे यूपी चला जाऊं, है ना, पैदल यात्री में। तू मुझे लेने नहीं आ सकता, गाड़ी है तेरे पास, उसका तेल का पैसा भी चल मैं दे दूंगा। भाई इस बात पर वो खफा है, ना मिलते ना जुलते ना बात करते। और भी ऐसे कितने दोस्त हैं मेरे जो कटे हुए हैं, लेकिन उन कटने की वजह उनके मैं नहीं हूँ। गलती मेरी तरफ से नहीं है, गलती उनकी तरफ से। उन्होंने गलत सोच लिया, उन्होंने गलत समझ लिया, उनकी फटने लगी। कई ऐसे भी हैं जिनकी फटती है ना, वो इसलिए दूर हो जाते हैं। तो ये जो अकल आती है, मुझे अकल ये आई इस इंसिडेंट से कि अपने काम के लिए बुला रहा है और अपने काम के लिए मैंने घर वालों से अनुमति मांगी, और फिर भी अगला कह रहा है कि मैं रात के 11 बजे उसके पास यूपी पैदल चल के आ जाऊं और फिर वहां से उसका काम निपटा के वापस में अपने किराए भाड़े से फिर घर आ जाऊं। वो ये चाहता था, इस बिना पर वो बात नहीं करता। तो ये भी मुझे सिखा करके था। तो मैं ये कह रहा था कि यूजिंग के अनुभव और रिकवरी के में हुए इंसिडेंट हमें सिखाते हैं, और जब तक हमारे साथ कुछ हो ना जाए हमें अकल नहीं आती। लेकिन एक न्यू कमर जो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके साथ भी ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, ये टोना ढाना, संदेश पहुंचाना, दोस्तों पे भरोसा करना। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। धन्यवाद।